नौकरी दिया, जिनका घर भी बन गया, जिनके बच्चे बच्चे स्कूल में जाने लगे, जिनके माँ बाप के शरीर पर से कपड़े भी पड़ गए। शिक्षा बहन जी ने बहुत सस्ती किया था, फ्री किया था। बेटियों को पढ़ने के लिए बहन जी 25,000 रुपए साइकिल देती थी कि हमारी बिटिया भी पढ़े गरीब की। सही कह रहा हूं कि नहीं? लेकिन आज क्या हुआ? सपा आई, साइकिल देना बंद कर दिया। भाजपा आई, बंद कर दिया। आज पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। भाजपा तो यही कहती है हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, हम आएंगे काला धन ला के आपके खाते में भेजेंगे, हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। कुछ किया क्या? किसी खाते में पैसा आया क्या? खाली हम लोगों को भीख बांटते हैं। भीख क्या कहेंगे? हम आपके गरीबों का वोट पाल साहब 5 किलो राशन देके ले लेंगे। जरा सोचो, पहले एक चीज सोचो इस पर जो बताने आ रहा हूं कि ये 5 किलो राशन पहले भी मिलता था और पहले 2.5 रुपए किलो गेहूं था और इसे 2, 2.5, 3 रुपए चावल। सही कह रहा हूं ना? तो हम कहे 3 रुपए किलो मान लो, तो 1 यूनिट पे 5 किलो, 5 किलो का दाम 3 रुपए के हिसाब से 15 रुपए का हो गया। खाली 15 रुपए फ्री दे के वो राजपाट करी है और हम लोग बिना राज के हमारे साथ धोखा हो रहा है। 5 किलो राशन देके महंगाई कितनी कर दिए। सरसों का तेल राशन 5 किलो बाबू ले आवा, घरे रखा। हमरे माई बहनी कही हैं कि जाओ 1 लीटर सरसों का तेल तो ले आवा, नहीं तो न दाल बनी न सब्जी बनी। वो सरसों का तेल जो 60, 70 रुपए, 50 रुपए के 1 लीटर मिलता था, आज 90 रुपए का आधा लीटर हो गया। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 1 लीटर हो गया 8 दूनी 9 दूनी 18, 180 रुपया। जरा सोचो, 15 रुपए फ्री दिए और खाली एक सरसई तेले मां 120 रुपया फाजिल तुझसे ले ली। भा धोखा कि नहीं बाबा? दवा महंगी, दाल वाल हमारे गरीब लोग कहा चला भाऊ, बड़े लोग अरहर दाल खाए, मटरिए खा। लेकिन आज क्या दशा हो गई? फीस कितनी महंगी हो गई, किताब कितनी महंगी हो गई। हमारी नौकरियों को प्राइवेट में हमारा आरक्षण नहीं है, नौजवानों समझ लो। और हमारी तमाम सरकारी विभाग को प्राइवेट कर दिया जा रहा। कहां से आरक्षण मिलेगा? नौकरी सरकारी बंद, एनजीओ की हो गई। किसने किया? भाजपा ने। इन लोगों को तो वोट मांगने का अधिकार नहीं है, सपा भाजपा के लोगों को। और आज क्या कहते हैं? उन्माद फैलाते हैं। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसी भाषा बोलेंगे कि भाईचारा बिगड़ जाए। क्या कहते हैं? कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कौन भाषा है भाई? कहो किसको कह रहे हो बटोगे कटोगे? और वो क्या कहते हैं अखिलेश जी कि जुड़ोगे तो जीतोगे। आज बहन जी ने भी कह दिया है। बहन जी ने क्या कहा है? बसपा के साथ रहोगे तो आगे बढ़ोगे, बसपा के साथ रहोगे तो आगे बढ़ोगे और विकास करोगे। कि बसपा से जुड़ोगे तो बढ़ोगे और जीतोगे। हैं? तो बहन जी की बात को मानना है। और बहन जी ने यह भी कहा अगर इंडिया एनडीए गठबंधन की तरफ, इंडिया और एनडीए गठबंधन की तरफ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, अपने साथ रहोगे तो विकास हो जाएगा। अभी आज ही बहन जी ने नारा दिया है, इसलिए हम लोगों को भी वो कंफ्यूज हो रहा है। पूरा 1-2 दिन में आ जाएगा दिमाग में। लेकिन ये नारा देने वाले आपका भला नहीं कर सकते, धोखा दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? अभी एक चीज और होगा, जब चुनाव नजदीक आएगा ना, तो ये तोहरन पार्टी से बहन जी से तू ही से लूट के लेके सब गए हैं जो बड़े बड़े नेता बने हैं। अभी भाजपा वाले भी, सपा वाले भी। तो ये क्या करी है? तोहरे जो लूट के ले गया है, तोहरन बीचे में कही है सूची बना ला हो, एक बने भेजी है सूची बना ला, भेज दी 2-2 हजार। कहता हाँ 2-2 ना 5-5 हजार भेजा। गाना गाते थे चैतु सुमन जी कि रबड़ी मलाई खूब खैया, कोठरिया में जाके बदल जाई है। जोन जी दिए ले लिया, जोन दिए धै लिया, जोन खाए लिया, और जब मशीन के लगे जा तो अपन हाथी हेरा। इतनी चालाकी तो हमारे अंदर हो चाहिए। आई भैया लोगन हमरे हो सकत कुछ और दिए तो वह ले लिया धै लिया, ले लिया धै लिया,
लेकिन जब सवेरे जा तब वोट जो है अपना पूरा का पूरा वोट हाथी को दोगे। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, ये नारा है। बीएसपी को वोट देंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहने का मतलब क्या है? विकास भी होगा, आगे भी बढ़ोगे और सुरक्षित भी रहोगे। क्यों? क्योंकि आज मैं देख रहा हूं, आज हमारी बहन जी नहीं है तो अभी अमेठी में एक एससी समाज के बिरादरी के हमारे मास्टर थे, कमरे में घुस के मास्टर को भी गोली मार दी गई, उनकी पत्नी को गोली मार दी गई, 6 साल की बिटिया थी, उसका क्या दोष था, उसको भी गोली मारा गया, एक 2 साल की बच्ची थी, उसको भी गोली मारा गया। अभी मिर्जापुर में एक 10 साल के बच्चे को दिन दहाड़े गर्दन काट के फेंक दिया गया। अभी बनारस में एक लड़की के साथ रेप हुआ, रेप करके फिर उसको कमरे में जिंदा जलाया गया, नहीं मरी, फिर बोरे में भरा गया, फिर ट्रेन में भेजा गया। इस तरीके का अत्याचार क्या बहन जी होती तो होता? बहन जी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं थी। हम लोगों को इसीलिए बहन जी ने कहा कि अगर जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित भी रहोगे। थाने वाने जाने के बाद ना ऐसो कूद के खड़ा हो जाता था, कहता था जितना गरीब इतने बहन जी के करीब। अगर गरीब है तो ये बीएसपी जुड़ा होगा, इसका काम सुन लो, नहीं तो बहन जी के पास बात पहुंच गए सस्पेंड करत सीधे। बहन जी गलत तो ना कहा था, तो अपनी बात समाप्त करेंगे। आप लोग भी जाओ, खाना वाना बनाओ, खाओ, लेकिन आज से जितने लोग हो यहाँ सबके पास फोन हुए, मेरे माई बहनी के पास भी हुए और भैया बाबू के पास भी हुए, जितना कटेहरी में रिश्तेदारी हुए, बिटिया के घर हुए, बड़की दीदी के घर हुए, छुटकी बहनी के घर हुए, मामा के घर हुए, नानी के घर हुए, सब तो फोन करा कि बहुत धोखा होएगा, अब बहन जी को लाना है वरना हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। लोग क्या कहते हैं? चुनाव आएगा, कोई कह रहा हम संविधान बदल देंगे, कोई कह रहा हम संविधान बचाएंगे। लेकिन अभी जब संविधान बचाने का नंबर आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि हम एससी एसटी के आरक्षण को वर्गीकरण करेंगे, कई वर्ग में करेंगे, ना माननीय अखिलेश यादव बोले, ना माननीय राहुल गांधी जी बोले, सिर्फ माननीय बहन जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना चाहिए, हमें बंटवारा ना करें। इसके लिए 21 तारीख को आंदोलन हुआ था। हमारे सभी साथी अपने संसाधन से अकबरपुर गए होंगे आंदोलन में। क्यों सियाराम भाई? गए थे ना, यहाँ से लोग आंदोलन में गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब आंदोलन को देखे तो भी हिल गए। सभी सांसदों को, जो 80 सांसद थे, उनको बुलाए और 80 सांसद को बुला करके उन्होंने कहा, क्या कहा? हम इस आरक्षण को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खत्म कराएंगे। लेकिन आश्वासन से थोड़ी ना होगा, उसके लिए सत्र बुलाना चाहिए और खत्म करना चाहिए ताकि हम लोग एक रह सकें। वो हमारे 80 में भी बंटवारा करना चाह रहे हैं ताकि हम छोटे छोटे हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। इससे हमारा नुकसान करना चाहते हैं भाजपा वाले, और जो सपा वाले हैं ये सब चुप हो गए हैं। आज जान लो, अगर संविधान कोई लागू कर सकता है तो वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी, वो नेता माननीय बहन जी हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरे लोग ईमानदारी से नहीं लागू करेंगे और हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इस चुनाव में न कोई मुख्यमंत्री बनना, न प्रधानमंत्री, लेकिन जो हम लोगों को कहा जा रहा है तो हर पार्टियां खत्म हो गए। तोरे बहन जी भाजपा से मिल रहे हैं, कहा थे ना गाँव आए के, सपा वाले कहा थी, सपा वाले कहा थी और गाँव वाले कुछ कहा तो कि तुम्हार पार्टी तो खत्म हो गए, तुम्हार पार्टी लड़ाई है ना, तुम्हार पार्टी भाजपा में मिल गई भाई। अभी और सुन लिया, करहल में एक सीट पे चुनाव हो रहा है, करहल में 9 को हो रहा ना, 9 में एक सीट करहल भी है। वहां माननीय अखिलेश यादव जी सपा से लड़ा रहे हैं अपने सगे भाई को, भाई है उनका, और भाजपा से किसको लड़ा रहे हैं? अपने जीजा को, बहनोई को। कौन लड़ा रहा? सपा। भाजपा से बहनोई और सपा से भाई, और बी टीम कहेंगे बहन जी को। भाजपा से मिलने की बात करेंगे बहन जी को और मिले हैं खुद। उसका लखनऊ आ जाओ, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और उनकी पत्नी माननीय डिम्पल यादव जी भी सांसद हैं, और उनके छोटे भाई प्रतीक यादव हैं, माननीय अखिलेश जी के सगे छोटे भाई।
माननीय प्रतीक यादव, और उनकी पत्नी का नाम है अपर्णा यादव, यानी अखिलेश यादव जी की पत्नी की देवरानी। देवरानी और जेठानी, जेठानी क्या है? सपा की सांसद, और देवरानी क्या है? भाजपा में महिला आयोग की उपाध्यक्ष। समझ रहे हो ना? ये जवाब देने के लिए बोल रहा हूं कि जेठानी सपा में, देवरानी भाजपा में, उधर भाई सपा से और बहनोई भाजपा से। आधा सपा के लोग मलाई काट रहे हैं भाजपा में और आधे काट रहे हैं सपा में। और कहीं है हमारे बहन जी का, हमारे बहन जी के तो 6 भाई थे, किसी को बहन ने नेता नहीं बनाया आज तक परिवार में अपने, और उनके माँ बाप थे, बहन भी एक थी, किसी कुछ नहीं बनाई। आवाज आकाश आनंद जी को अगर लाई है तो राज्यसभा नहीं बना रही, एमएलसी नहीं बना रही, मुख्यमंत्री नहीं बना रही, सांसद नहीं बना रही, कह रही बेटा जाओ संघर्ष करो, जाओ गरीबों के बीच में वोट मांगो, तैयार करो बीएसपी, जब तुम मेहनत करोगे तब कुछ पाओगे। सही है ना? तो इसको परिवारवाद तो कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग आपके बीच में है नीला झंडा लेके भी नहीं है, वो बताइए हम मिशन पूरा करब। दूसरे के भेजे हुए लोग पैसा लेके लड़ने वाले चुनाव हमारा मिशन पूरा करेंगे। आप उनसे कह देना कि नीला झंडा हमें दिखाओ, अगर ये नीला झंडा हमारे बहन जी के फोटो है और हाथी है तब तो बैठा, और नहीं तो तू यहां से जा। जिस झंडे में हाथी है वही हमारा साथी है, और जिस झंडे में हाथी नहीं है तो बाल्टी लोटा लेके ना आओ, जा यहाँ से। हाथी वाला झंडा चाहिए हमें, और वहां हमारे बहन जी के फोटो हो चाहिए, जो बहन जी हमारा जिला बनाई हमारे लिए विकास की। आज बहन जी नहीं होती ना तो हम लोग इतनी रात में ये कुर्सी बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते थे। हमारे पुरखे पहले जब जाते थे ससुराल ना तो कुर्ता उड़ता जो धोया हुआ झोरम धई के लेके जाए कि रास्ता में क्यों देख न लिए, नगीचे जाए तब पहने। ये तो धन है माननीय कांसीराम साहब, मान्य बहन जी, कि बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान के बल पर माननीय कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहन जी ने सरकार बनाई, और बहन जी ने सरकार के बल पर, बाबा साहब संविधान के बल पर हम सबको न्याय देने का काम किया। आज हम लोग भी अपने बलबूते खड़े हो सकते हैं। हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हम सभी साथियों से यही निवेदन करेंगे, यहाँ से सब लोग फोन करना, जहाँ जगह रिश्तेदारी हुए, नातेदारी हुए, और अकेले से आराम ठेकाना है ना।